हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस बार मार्च महीने में फागुन माह के शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा? 11 मार्च को या 12 मार्च को? प्रदोष का व्रत देवों के देव महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। प्रदोष व्रत में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी को दूध, दही, पंचामृत, शक्कर सबसे अभिषेक किया जाता है। साथ में जो भी आपके पास चीजें हों, फूल, धतूरा, कुछ भी आप भोले बाबा को पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। और ये सब भी आपके पास नहीं है तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। आइए देखते हैं इस बार प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 11 मार्च को या 12 मार्च को? वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 मार्च को सुबह 8:13 पर शुरू हो रही है और तिथि का समापन 12 मार्च को सुबह 9:11 पर समाप्त होगा। ऐसे में 11 मार्च को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और प्रदोष व्रत में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो इस समय है शाम को 6:27 से लेकर 8:53 तक। जो प्रदोष का दिन होता है, प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है भगवान शिव की, उसको भी प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और जो शुभ मुहूर्त भी है वो भी 6:27 से लेकर 8:53 तक है। तो आपके पास 1.5-2 घंटे का आराम से समय है। आप अच्छे से शाम को पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोले बाबा की पार्थिव शिवलिंग जरूर बना के पूजन करना चाहिए। यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो पहले आप प्रदोष में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शाम के समय पूजन करें। उसके बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर की आरती करनी चाहिए, माता पार्वती की आरती करनी चाहिए। इस बार प्रदोष का व्रत 11 मार्च को रखा जाएगा। और आप पार्थिव शिवलिंग आप कैसे बना सकते हैं वह भी आप जान लीजिए। इसके लिए आप अपने गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए या कहीं बाहर बगीचे से मिट्टी लीजिए, साफ स्वच्छ जगह की मिट्टी ले लीजिए। और सबसे पहले बनाने के लिए आप कोई पात्र ले लीजिए और एक बेलपत्र जरूर रख लीजिए, क्योंकि बेलपत्र के ऊपर ही आपको पार्थिव शिवलिंग रखना है। सबसे अच्छा तो यही होता है कि पार्थिव शिवलिंग बना के प्रदोष के दिन भोले बाबा की पूजा आराधना की जाए। और यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो जो आपके पास छोटा सा शिवलिंग है घर में, आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं। और अच्छा तो यही होता है कि पार्थिव शिवलिंग जरूर बना के पूजा करना चाहिए। पंडित जी हमेशा बताते हैं कि यदि हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हम जिस मिट्टी से बनाते हैं उसमें जितने कण रहते हैं मिट्टी के, उतने पार्थिव शिवलिंग बनाकर हमें पूजन का फल मिल जाता है। तो अब पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। आप कहीं से अपने घर के गमले से मिट्टी ले लीजिए, किसी वृक्ष के नीचे से साफ सुथरी मिट्टी ले लीजिए और उसका सबसे पहले आपको पिंडी बनाना है। सबसे पहले आपको पिंडी बना लेनी है, उसके बाद आपको जलाधारी बनानी है। सबसे पहले जलाधारी नहीं बनानी होती, सबसे पहले पिंडी बनानी होती है, उसके बाद जलाधारी बनानी होती है। और आप एक पात्र ले लीजिए, उसके ऊपर बेलपत्र रखिए। बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर रहेगा और बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर होगी। अब आप उसमें जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया आप उसको रखिए, और जब आप पार्थिव शिवलिंग रखेंगे तो जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया उसकी जलाधारी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होगा। इस तरह रख के उसके बाद आपको पूजा अर्चना करनी है। आप किसी भी दिशा में बैठ के पूजन कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए कोई व्रत कर रहे हैं, प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, किसी मनोकामना के लिए, विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो आपको इस तरह रखना चाहिए कि आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे और आपका मुख उत्तर दिशा की, मतलब जलाधारी की ओर आपका मुख हो। इस तरह बैठ के आपको पूजन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पंचामृत से चाहे तो स्नान करा सकते हैं, पंचामृत बना लीजिए। लेकिन पंचामृत में एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें तुलसी का डल बिल्कुल भी भूल से नहीं डालना है। बाकी आप दूध, दही, शक्कर, घी सब कुछ डाल के आप पंचामृत बना लीजिए, या आप सभी चीजों को अलग अलग करके भी अभिषेक कर
सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल, जैसे आपने दूध डाला, फिर दही, घी, शक्कर, इस तरह से डाल के, शहद डाल के आपने पंचामृत बना लिया, या तो आप पंचामृत से डायरेक्ट अभिषेक कर लीजिए, नहीं तो आप पांचों चीजों का अलग अलग डाल के भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद एक साफ लोटा तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। फिर 1 लोटा शुद्ध जल लेकर, जब सारा कुछ अच्छे से धुल जाए, तो 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होता है। समर्पित कर दिए, उसके बाद जो भी आपके पास चीजें हो, जो भी आपके पास हो, वो आप शिवलिंग पर समर्पित करिए। वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर दीजिए, जनेऊ समर्पित कर दीजिए, चंदन हो चंदन समर्पित कर दीजिए, बेलपत्र, धतूरा, फूल, जो कुछ भी हो आपके पास वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो है आप होली के पहले कर रहे हैं, होली के फागुन माह में है, तो आपको क्या करना चाहिए, अबीर गुलाल भी हो सके तो जरूर समर्पित कर दिए। अबीर अबीर गुलाल ना, तो उसकी जगह पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी हो वो आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। क्योंकि होलिका अष्टक लग गया है, तो होलिका अष्टक तो इस बार 7 मार्च से लग गया है, शुक्रवार के दिन, और प्रदोष पड़ रही है 11 मार्च को, और आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं, तो होलिका अष्टक से होलिका दहन तक, होली के दिन तक, यदि हम भोले बाबा के शिवलिंग पर अबीर गुलाल समर्पित करते हैं, या किसी तांबे के पात्र में जल में अबीर गुलाल डालकर, या पीला चंदन लाल चंदन डालकर शिव जी को अबीर गुलाल से अच्छा है तो आप पीला चंदन लाल चंदन डाल के, घिसने वाला चंदन डाल के, कोई केमिकल वाली चीजें ना चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, डाल के यदि हम समर्पित करते हैं भोले बाबा के साथ, तो हम एक तरह से महादेव के साथ होली खेल लेते हैं। होली शुरू होने से पहले ही जब हम महादेव के साथ होली खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो आप अबीर गुलाल भी जरूर समर्पित करिएगा, मिल जाए तो आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप प्रदोष व्रत की कथा पढ़ लीजिए, आरती कर लीजिए। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं प्रदोष के दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने घर के दरवाजे के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि कहते हैं, पंडित जी बताते हैं कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शंकर जिस घर के आगे दीपक जलता रहता है, वहाँ माता पार्वती के साथ, नंदी जी के साथ, चाहे एक क्षण के लिए ही ठहरे, लेकिन जिन घर पर दीपक जलता रहता है दरवाजे पर, उनके घर पे वो रुकते जरूर हैं। तो अपने घर में आगमन के लिए भगवान शिव जी, माता पार्वती, नंदी के साथ हमारे घर में विराजे, हमारे घर में एक क्षण के लिए ठहरे, लेकिन ठहरे जरूर। इसके लिए हमें प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।